कि अशर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब स्ट्रेस होता है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है अशर की जो है वो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। कि कनाडा में डॉक्टर्स नहीं हैं। आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग। मैंने कलमा भी पढ़ना शुरू कर दिया उसमें। 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कनाडा में आने के बाद ऐसा हुआ है। मैं अपने बीवी बच्चों को अपने माँ बाप को कभी देख पाऊंगा कि नहीं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। क्या हाल है आप सबके। आज की जो हमारी वीडियो है वो डेडिकेटेड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, कमेंट्स आए, पोस्ट जब मैंने लगाई थी 2 दिन पहले कि अशर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ही वाज सेंट टू ईआर इमरजेंसी, पैरामेडिक्स के थ्रू भी वो गए थे। तो ये सब स्टोरी क्या हुई और अशर की तबीयत अब कैसी है, उनको एग्जैक्टली क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कनाडा में हेल्थ केयर एक्सपीरियंस उनको हुआ तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या स्टोरी थी, ये सब और बहुत कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बट प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर ले एंड सब्सक्राइब कर चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कमिंग अप, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि सना ने वो स्टोरी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट में लगाई थी, तो आप लोगों में से हजारों लोगों ने फौरन रिएक्ट किया और उसके ऊपर मतलब बहुत ही जो है वो नेक तमन्नाओं के साथ कहा कि जो है वो आपके लिए दुआ गो है। फैमिली भी थी जिसमें मेरा पूरा खानदान मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सना का पूरा खानदान जो पाकिस्तान में रहता है, सारे आप लोग फैंस जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से आप लोग जहां से भी देखते हैं, और आप लोगों में से ही अनगिनत लोग ऐसे थे कनाडा के अंदर स्पेशली कि उन्होंने बहुत बोला कि किसी भी हेल्प की आपको कोई भी जरूरत हो, कुछ भी हो, आधी रात को भी आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। यार थैंक यू सो मच आप लोगों का, क्योंकि जो 2 दिन गुजरे हैं पिछले वो हमारे लिए बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल थे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं, आप अपने मुल्क से दूर होते हैं, स्पेशली फैमिली, बहन भाई, माँ बाप से दूर होते हैं, तो आपके लिए जो चीज होती है, जो सानिया होता है, मतलब स्ट्रेस होता है, वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो जाता है। जो मुझ जैसे, सना जैसे आप लोग माइग्रेंट होंगे वो ही रिलेट कर सकते होंगे। सो विदाउट फर्दर अडो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि है हेल्थ की, मतलब मेरी हेल्थ की स्टोरी। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। मतलब जब मैं कनाडा आ रहा था तो हजारों यूट्यूबर्स ने ऐसी हजारों वीडियोस बना चुके थे, और जब मैं कनाडा में मौजूद था तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग बता चुके थे कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया में वर्स्ट तरीन हेल्थ सिस्टम है। तो मैं मतलब बहुत डरता था इस चीज को लेके कि यार अल्लाह ना करे कि जब हमें ये चीज एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी तो आया कि हम लोग जिंदा बच पाएंगे या फिर अल्लाह को ही प्यारे हो जाएंगे। जैसे कि लोग यहाँ पे बताया करते थे कि कनाडा में डॉक्टर्स नहीं है, कनाडा में ये हो रहा है, कनाडा में वो हो रहा है। स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि संडे की शाम 6:15 बजे थे और मैं अपने अब्बू से, जो कि सिडनी में रहते हैं, तो मैं उनसे बात कर रहा था और सिडनी में उस वक्त सुबह हो रही थी। तो जो है वो एकदम अचानक ऐसा हुआ कि जहां मैं बैठा हूँ एग्जैक्टली यही जगह थी, तो मुझे एकदम ऐसा हुआ कि समझ लो दुनिया पूरी घूमने लगी। जहां मैं बैठा हूँ लिविंग रूम, वो कंप्लीटली ऐसा घूमने लगा स्पिन की तरह, मतलब बॉल की तरह, कि मुझे समझ में नहीं आया कि यार मुझे मतलब क्या हो रहा है। मेरे हाथ पैर शदीद ठंडे पड़ गए, सर से मेरे पसीना बहने लगा, बॉडी एकदम बिल्कुल समझ लो ब्लैकआउट हो गई और मैं बेहोशी की तरफ तेजी से जाने लगा। सना को भी समझ में नहीं आया। सना ने अब्बू को बोला कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ। अब्बू ने कहा कि क्या हुआ, ये वो खैरियत? तो खैर अब्बू भी देख रहे होंगे मेरे। तो सना समझी कि शायद ब्लड प्रेशर वो बहुत ज्यादा लो हो गया हुआ, क्योंकि पसीने आ रहे थे, मेरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। नॉर्मल होता है, लोगों को बचपन से देखते आए हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता था कि बीपी जब लो होता था तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाती थी और आपको पसीने छूटने लगते थे। तो उसमें हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे वो ये कहा करते थे कि यार चीनी का पानी पिलाओ, मतलब चीनी, नींबू और नमक का जो पानी होता है वो बहुत फायदेमंद होता है, मतलब आपका रैपिड जो ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए बहुत फायदा होता है। सना ने भी एग्जैक्टली ये किया। मेरी हालत नहीं थी कि मैं सना को ऐसा कुछ बताता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। यकीन नहीं मानेंगे आप कि मैंने कलमा भी पढ़ना शुरू कर दिया उसमें, कि मुझे नहीं पता था कि मेरा आइंदा आने वाले कुछ मिनट जो है वो किस तरह के होने वाले हैं क्या। और दूसरे बैक ऑफ माइंड मेरे यही एग्जैक्टली बातें थी जो यूट्यूबर्स कहा करते थे, जो आम लोग कहा करते थे कि कनाडा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो वर्स्ट है। और उसके बाद जो है वो बैक ऑफ माइंड आपको ये भी हो कि आपकी फैमिली भी आपके साथ ना हो। और तीसरी चीज कि जो है वो, जैसे सना ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाती थी, यहाँ नहीं चला सकती थी क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव है। सना को अभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है कि वो चीजें कर पाए। दूसरी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो चीजें हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह के चल के। मगर ये हुआ कि आप लोगों में से शायद कुछ लोग नए होंगे या कुछ लोग पुराने होंगे, तो ऑब्वियसली उनको पता होगा कि हम लोग 10 साल ऑस्ट्रेलिया गुजार के आए। तो जब हम वहां पे रहकर आए थे तो हमें एग्जैक्टली पता था कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप, इमरजेंसी अगर होती है इस तरह की, जो लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल हमारी बॉडी पे नहीं होता, इतना बड़ा बंदा होता है मेरे जैसा बंदा ऑब्वियसली, कि वो आम बंदे उसको मतलब
मतलब इस तरह डील नहीं कर सकते, एक सना तो नहीं उठा सकती थी मुझे, मेरे जैसे बंदे को उठाना ऑब्वियसली एक आम आदमी के लिए मुश्किल काम होता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना था एग्जैक्टली हमने ये ऑस्ट्रेलिया में रहकर सीख लिया था। जो लोग नए आने वाले होते हैं या जो लोग पुराने वाले होते हैं, मुझे उनका नहीं पता कि सबके अपने अपने अलग अलग हेल्थ केयर एक्सपीरियंसेस होते हैं, हर बंदा अलग तरह एक्ट करता है। जो लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं उनका जो माइंड सेट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू हम जैसे लोग जो ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, जर्मनी से आते हैं, जहां पे ऑलरेडी इस तरह की सहूलतें मैसर होती हैं। सो नॉर्मली आपको मैं बता देता हूँ कि तरीका क्या होता है। जो लोग पाकिस्तान से आए हुए होते हैं उनका यही माइंडसेट होता है, क्योंकि पाकिस्तान में एम्बुलेंस सिस्टम नहीं होती, उसको पेशेंट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। ये हमने ऑस्ट्रेलिया में रह के सीख लिया था। तो मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें पाकिस्तान से हजारों लोग देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं और दूसरे ममालिक से भी देखते हैं, जहां पे एम्बुलेंस को उस तरह की एम्बुलेंस नहीं होती, जहां पे पैरामेडिक्स होते हैं। मतलब पैरामेडिक्स का ऑलमोस्ट डॉक्टर ही होते हैं, उनको इमरजेंसी हेल्थ के बारे में सब कुछ पता होता है कि ईसीजी कैसे करना है, हार्ट बीट कैसे चेक करनी है, आईवी कैसे देनी है। जब ये हुआ तो हमारा जो नॉर्मल माइंडसेट होता है पाकिस्तान से कि यार हमें मतलब अपने पड़ोसी को अगर फोन कर लो, भाई को फोन करो कि कहाँ पे है, क्योंकि हमें अपने मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना है फ्रॉम योर ओन ट्रांसपोर्टेशन। सही है। तो हमारा पहला क्या होता है कि हम अपनी ही गाड़ी में बैठ के अपने मरीज को बिठा के किसी भी तरह हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। और जब मेरी अम्मी की भी तबीयत खराब हुई थी तब भी यही किया। जब मेरी नानी की तबीयत खराब होती थी, उनको बहुत दफा हार्ट अटैक हुआ, बहुत दफा दिल के दौरे पड़े। जो ये सब तजुर्बे थे जिंदगी के, ये आपको जो है वो वक्त और जो ममालिक जहाँ पे आप रहे होते हैं, एक्सपोजर आपका जो होता है, जो आपने ट्रेवल किया होता है, जहां आप रहे होते हैं, तो आपको वो सिखा देता है। तो मुझे उस चीज ने ये सिखा दिया था। सना का इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था उस चीज में, लेके उसका ये था कि यार मैं अपने ऊपर वाले को जो है वो फटाफट से कॉल करती हूँ और वो आपको जो है वो इस तरह हेल्प करेंगे और आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल ले जाएंगे। मुझे एग्जैक्टली ये पता था कि अगर मैं इस रूट के थ्रू जाऊंगा हॉस्पिटल तो मुझे 7 से 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, मुझे नहीं पता कनाडा के हॉस्पिटल्स के बारे में। तो मैंने कभी कनाडा के हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी को एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो मैंने सुना था लोगों से, मैं वही चीज सोच रहा था। तो मैंने ये बोला सना को कि नहीं, कुछ किसी को कॉल नहीं करना, किसी दोस्त को कॉल नहीं करनी। मेरे ऑस्ट्रेलिया में 000 को कॉल हम लोग किया करते थे, तो तुम यहाँ पे 911 को कॉल करोगी। और उसकी क्या वजह थी? सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2014 में जब 13 में मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए तो उनके साथ एग्जैक्टली यही चीज हुई थी। तो उनको उस वक्त था लिवर सिरोसिस। तो मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज्यादा सीवियरली इल थी, उनको बार बार जो है वो हॉस्पिटल जाना पड़ता था उस चीज के लिए। तो फिर हमने ये किया कि मतलब फौरन एम्बुलेंस को कॉल की, और एम्बुलेंस ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत रैपिड थी। मतलब 4 से 5 मिनट के अंदर लिटरली पैरामेडिक वहां पे आ गई और वहां पे उनको फौरन रेस्क्यू किया। और जब एम्बुलेंस आती है, मतलब पैरामेडिक आपके घर पे पहुंचते हैं, तो वहां से लेके आपका ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है एज कम्पेयर टू मतलब ऑस्ट्रेलिया की। अगर मैं छोटी सी बता दूं, जो लोग शायद ऑफेंसिव फील करते हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनने के लिए कि मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्यों बात करते हैं, ऐसा नहीं होता, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम ऐसा है या ये है या यूं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ छोटी सी बात कि ऑस्ट्रेलिया में भी इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो 8 से 10 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं। हम भी जब रात अगर होती थी, जब जीपी नहीं खुला होता था, तो रात को जब जाते थे तो रात को अगर 10-11 बजे गए तो सुबह 6-7 बजे से पहले आपका नंबर जो फर्स्ट डॉक्टर आपको देखता था उसके लिए नहीं आता था। जब जैसे ही आपको फर्स्ट डॉक्टर मतलब ट्राइज जो आपको कहलाती है, तो वो आपको जब जैसे ही देखता था उसके बाद जो इलाज होता था, ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम में, मैं उसकी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। मगर कुछ लोगों को जो पाकिस्तान वगैरह से आते हैं, इंडिया से जहां से भी आते हैं, उनको शायद ये बाहर के कंट्रीज के बारे में नहीं पता होता, सिर्फ आके कनाडा को ही गालियां देना या उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले मेरा एक जो दोस्त है वो ब्रिस्बेन में रहता है, उसके साथ भी एक इमरजेंसी हो गई थी, तो उसको भी 8 से 10 घंटे इमरजेंसी एक हॉस्पिटल में लग गए। मैंने सना को आखिरी में, जब मैं ब्लैकआउट ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने सना को बोला कि यहाँ का नंबर है 911, वहां पे कॉल कर दो बस। तब तक आपको अशर की स्टोरी सुन के ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो अप्रोच अशर ने ली वो एम्बुलेंस बुलाने की, पैरामेडिक्स बुलाने की थी, और उसका रीजन यही था, सिंपली बिकॉज दैट इज द बेस्ट अप्रोच दैट यू कैन टेक इन दिस डेवलप्ड कंट्रीज। उसका रीजन यही होता है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी सर्विस मिल जाती है इमरजेंसी को लेके, कंपेयर टू इफ यू आर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान या इंडिया के बारे में अगर सोचो तो वहां पे लेकर जाते थे, तो इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है जो डेवलप कंट्रीज में जो है वो जरूर अप्लाई होती है, और चूंकि हम यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट आए हैं तो हमें सीखनी पड़ती है, एंड ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सीख चुके थे। तो इस स्टेज पे मैं आपको ये बता दूं कि 911 जब मैंने अशर के लिए कॉल की तो मुझे दो बातें बात मालूम थी। पहली बात तो ये कि मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी भी किसी एम्बुलेंस को कॉल नहीं की थी, ना यहाँ पे और ना ही ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी नहीं। एंड सेकेंडली मुझे ये भी नहीं पता था और ना अशर को ये आइडिया था कि हम लोगों को कोई एम्बुलेंस के पैसे क्या पे करने पड़ेंगे या नहीं, क्योंकि हम तो पीआर पे हैं, बट स्टिल ओहिप कार्ड पे कितना कवर्ड है कितना नहीं है इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं था। अशर की जो जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। 911 कॉल करके उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस
पूछे सच एज़ लोकेशन वगैरह आपकी क्या है, एड्रेस, और प्लस जो है वो फ़ोन नंबर वगैरह मुझे मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया। एंड देन उसके बाद उन्होंने विदिन 3 मिनट्स जो है मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे कि जो है वो हस्बैंड के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, कि हाउ इज़ ही फीलिंग, इज़ ही कॉन्शियस और नॉट, इज़ ही एबल टू टॉक और नॉट। दे डिड नॉट टॉक टू अशर, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझसे ही बात करके ये तमाम मामला जो है वो कंप्लीट किए। विदिन 2 मिनट्स उसने कहा कि ठीक है, मैं पैरामेडिक को इन द मीन टाइम रिलीज़ कर रही हूँ और आप जो है वो मुझे पेशेंट की कंप्लीट कंडीशन बताओ। दिस इज़ ऑल हैपेंड इन जस्ट 2 मिनट्स, और उसके बाद जो है वो उन्होंने हैंग अप कर दिया फ़ोन। इस स्टेज पे मैंने फिर फटाफट चीज़ें स्टार्ट की अशर की जमा करनी, जैसे बटुआ वगैरह जो इम्पोर्टेंट हो, हिप कार्ड वगैरह लेना होता है, अशर की ग्लासेस, सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आपके पेशेंट के लिए होती हैं वो सब जमा करें। लिटरली विदिन 2 टू 3 मिनट्स जो है वो मैंने ये तमाम काम किए। इस टाइम पे हमें ये भी नहीं पता था, मतलब मुझे तो ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि 911 5 मिनट में आएगी, 10 मिनट में आएगी या 5 घंटे में आएगी, बिकॉज़ हमने इतनी सारी बातें कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सुनी थी। आइडिया नहीं था कि पैरामेडिक वाक़ई में मतलब क्या पता कितना देर ले ले। और उस रात इतनी खतरनाक बर्फबारी हो रही थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उस वक़्त मतलब मुझे मेरे बिल्कुल जो है वो ऑफ हो रही थी मैं, लेकिन अपना काम रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही मेरा ये जब जो है वो 2 काम हुए और बस एकदम खटखट की आवाज़ आई, इतनी ज़ोर की जो है वो लोगों ने नॉकिंग की दरवाज़े पे, पैरामेडिक्स ने खटखटाया, मैंने जो है वो नॉकिंग सुन के जो है दरवाज़ा खोला और पैरामेडिक्स फिर घर में एंटर हुए। उस वक़्त अशर बिल्कुल बेहोश हुए हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट अशर मतलब लेटे हुए थे, बिल्कुल आँखें बंद करके। ही ओनली न्यू कि मतलब पैरामेडिक आ गई है, ही कुड लिसन, बट अशर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ भी और मज़ीद बात करें। तो आई स्टार्टेड टेलिंग देम अबाउट द स्टफ। उनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मालूम होती हैं। व्हाट दे डिड is immediately they started to test Asher for ECG, and secondly their motive was to make him better for like condition wise, because Asher की बीच में nausea भी चल रही थी, vomiting भी हुई थी because of the dizziness। तो घर में बैठे बैठे जब Asher लेटे हुए थे घर में, उसी वक्त IV दे दी थी, जिससे उनकी nausea जो है वो एकदम कंट्रोल में आनी शुरू हो गई थी, because they wanted Asher to go on his own towards the van तो बाहर ही खड़ी हुई थी, because हमारा घर है बेसमेंट में, तो Asher को वो स्ट्रेचर में लेके नहीं जा सकते थे, because हमारी सीढ़ियाँ वगैरह जो है वो फिर खतरनाक ऊपर से स्नोफॉल चल रही थी। सो उन्होंने कहा कि हम पहले पेशेंट को इतना स्टेबल कर लेते हैं कि वो आईवी लेके अपनी जो है वो अपने ओन पे थोड़ा बहुत टहल के पैरामेडिक की वैन तक पहुंच जाए। सो दैट्स व्हाट दे डिड। ईसीजी टेस्ट देन एंड देयर किया उन्होंने, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो देयर विल बी लाइक एक्स्ट्रा इमरजेंसी, बट ईसीजी टेस्ट करने के बाद उसी वक्त जो है वो आ जाता है, लाइक लिटरली 2 मिनट्स में जो है वो ईसीजी का रिजल्ट आ गया। एंड दे गॉट टू नो कि ईसीजी में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अशर को हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ईसीजी उनका बिल्कुल नॉर्मल आया था जो फर्स्ट ईसीजी था। एट द सेम टाइम पैरामेडिक्स जो है वो हॉस्पिटल के भी कॉन्टैक्ट में थे। ही वाज वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत ही अच्छी पैरामेडिक होती है, आपको बहुत पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करते हैं कि क्या करने वाले हैं क्या नहीं, ये सब चीजें। और ऐसी एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में भी था, जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई थी, मैं वहाँ पे थी एंड आई सॉ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो मुझे वही सारी चीजें रिमाइंड हो रही थी, वही बिल्कुल पैरामेडिक का जो है वो पूरा वही केयर जैसे वहाँ थी वो यहाँ पे भी हमें मिल रही थी, एंड दैट वाज वेरी गुड। 5 टू 10 मिनट्स ऑलमोस्ट ये प्रोसीजर चला होगा, एंड वंस अशर को जो है वो स्टेबल उन्होंने कर दिया आईवी दे के, तो दे डिसाइडेड टू गो टुवर्ड्स द वैन। आई ऑब्वियसली ट्रस्ट द पैरामेडिक, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पे ही रुकूंगी, बिकॉज बच्चे भी घर में अकेले थे और रात का टाइम था, खाना वाना भी नहीं खाया हुआ था। तो अशर जो है वो फिर अकेले ही पैरामेडिक के साथ गए। एंड उस टाइम पे मुझे याद है कि जब अशर अंदर जा रहे थे, आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग, क्योंकि घर इतना एकदम खाली खाली लग रहा था और इतनी टेंशन हो रही थी मुझे कि पता नहीं क्या होने वाला है, अशर बिल्कुल बेहोश है और ऐसा क्या हो गया अशर को, देयर कैन बी एनीथिंग ना। तो उसके फर्दर टेस्टिंग के लिए फिर वो हॉस्पिटल जाना, एम्बुलेंस वगैरह में जितना भी उनका हुआ तो वो अशर बताएंगे। सो भाई वो जो वक्त था वाकई में वो मेरे और मेरे घर वालों के लिए मतलब सना और बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल था, और मेरे लिए भी इवन मुश्किल था, क्योंकि मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली कि मुझे क्या हुआ है, मतलब ऐसे कैसे मुझे चक्कर आ गए। और कभी मुझे जिंदगी में इतने सालों के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, जो मतलब फर्स्ट टाइम ये ऐसी ऐसी चीज थी। क्या पता कोई ट्यूमर हो, अल्लाह ना करे कोई कैंसर हो गया हो, मतलब मैं सोच के कि यार अभी तो हमारी जिंदगी मतलब इतने सालों के बाद एक बेहतर तरीके से जो है वो शुरुआत हुई है, अब काफी चीजें स्मूथली चल रही हैं, अच्छी चीजें हो रही हैं, तो उसके बाद ये सब कुछ होना मतलब सडनली एकदम लाइफ आपकी अपसाइड डाउन हो जाए, सोचो। तो बात यह है कि जब मैं एम्बुलेंस में बैठा तो मुझे इसी तरह के ख्याल आ रहे थे, बस मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहा पूरे रास्ते। उन्होंने मुझे बेल्ट वगैरह बांधी और एम्बुलेंस में स्ट्रेचर के ऊपर लिटा के, और वो उन्होंने मेरा दोबारा ईसीजी किया। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेट अवे हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया। सो हमारे घर से मिल्टन हॉस्पिटल सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव है, बट वो 5 मिनट जिंदगी के मेरे मतलब 5 घंटे के बराबर बन गए। एनीवे बात यह है कि हम लोग 5 मिनट में ही हॉस्पिटल पहुंच गए। उसने मुझे कहा कि आपको कुछ हिलने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेचर ही हम अंदर जो है वो आपको ऐसे ही जो है वो उतारेंगे स्ट्रेचर से ही। तो उसने स्ट्रेचर ऐसे ही एम्बुलेंस से निकाला, जैसे पाकिस्तान में तो 2 बंदे ले लेके भाग रहे होते हैं ना, कि जो है वो ईदी के बेचारे और छीपा के लेके भाग रहे होते हैं, उसमें से भी कोई बंदा गिर जाए और वो हो जाए, अजीब हिल रहा होता है।
ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा नहीं होता था, कनाडा में भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको बेल्ट वगैरह लगा देते हैं और आप उसी में स्ट्रेचर पे आराम से लेटे होते हैं। उसने मुझे आराम से स्ट्रेचर एम्बुलेंस से निकाला और हॉस्पिटल के अंदर ले गया। हॉस्पिटल जो उनका इमरजेंसी एरिया था वो बिल्कुल कवर्ड था, वहाँ कोई बर्फबारी नहीं थी और वो अंदर उन्होंने एक वेयर हाउस टाइप का जो है वो बना होता है, ऑटोमेटिक गेट्स लगे होते हैं, वो अंदर मुझे ले गए उसमें। तो फिर वहां से ही हॉस्पिटल का कोई अंदर का रास्ता होता है, वो मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। मैं कोई इमरजेंसी की सीट के ऊपर 8 घंटे नहीं बैठा, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो मैं उसी स्ट्रेचर के ऊपर डायरेक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गया। वहां पे पहली जो रिस्पॉन्डर थी तो वो आई और उसने मेरा ओहिप कार्ड था जो यहाँ का हेल्थ कार्ड कनाडा का कहलाता है, वो उसने मेरा सबसे पहले जो है वो उसी के पास था जो पैरामेडिक को सना ने घर में ही दे दिया। और उसने जस्ट टू कंफर्म कि मतलब मैं कितना कॉन्शियस हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम था वो पूछा, फिर मेरी जो है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी। फिर मेरे पैरामेडिक ने 10 मिनट के अंदर ही 5 मिनट में ही मतलब उनको सब कुछ पूरी डिटेल दोबारा बताई, जो सिस्टम में उसने पूरी चीजें लिखी होती हैं कि हमने क्या 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 प्रोसीजर 10 से 15 मिनट में यहाँ लाते लाते किए, क्या आईवी लगाई, कितना डोज लगाया, क्या क्या किया। ये सब चीजें इसलिए पता है क्योंकि मेरी अम्मी के साथ काफी दफा ये ऑस्ट्रेलिया में हो चुका था। ये चीजें इमरजेंसी की चीजें होती रहती थी, हॉस्पिटल्स का इसका उसका, मतलब नॉर्मल लोगों को सना को इतना ज्यादा पता नहीं होता, या नॉर्मल लड़कियों को लड़कों को इतना पता नहीं होता जिनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे हो, मगर वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर ये चीज हो जाए तो तुम लोग परेशान मत होना, बल्कि डू नॉट पैनिक। जब भी मैं सिक्योरिटी करता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो सबसे पहले यही बताते थे कि डू नॉट पैनिक, क्योंकि अगर हम खुद से पैनिक हो जाएंगे, याद रखो जो मरीज होता है वो तो पैनिक होता ही है, मगर उसका जो साथ वाला होता है, जो रिस्पॉन्डर होता है, जो उसका केयरर होता है, अगर वो पैनिक में आ जाए, गलतियां करने लगे, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली बात होती है। पैरामेडिक को इसी तरह की एग्जैक्टली ट्रेनिंग दी जाती है, सारी चीजें इस तरह आपको तरीके से बता रहे होते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, क्या आपके साथ हो रहा है, आपको क्या लगा रहे हैं, आपके साथ क्या करने वाले हैं। जो पाकिस्तान वगैरह में कुछ नहीं पता होता इंसान को, उसके साथ क्या कर रहे हैं, क्या दवाई दे रहे हैं, उसका रिएक्शन क्या होगा, आपको क्या क्या एलर्जीज हैं, कुछ नहीं पता होता। वहां पे तो पाकिस्तान में ऐसा भी होता है कि मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पे भी 3-3 दिन डाल के बिल बनाए जाते हैं। कनाडा में हम जब पीआर पे होते हैं तो हमें इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती। जो जितने भी इलाज होगा उसके लिए मेरी बेगम को जो है वो अपना जेवर बेचना पड़ेगा, मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी, मेरे बाप को अपना घर बेचना पड़ेगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। या फिर आपके पास इन मुल्कों की एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट हेल्थ इंश्योरेंस होती है तो भी आप कवर्ड होते हैं। बात यह है कि जो है वो जब ये सब चीजें मेरे साथ हॉस्पिटल में हो रही थी, जो पहली आई हुई थी वो पैरामेडिक ने मेरे इस हाथ पे लगा दी थी, और देखो शेव किया हुआ इन्होंने क्योंकि बाल वगैरह मेरे हैं, तो जो है वो उसकी वजह से नसें वगैरह मिलने में मुश्किल होती है। तो दूसरी आई हुई थी वो जो हॉस्पिटल में मेरे यहाँ पे लगा दी उन्होंने, क्योंकि वो उनको ब्लड टेस्ट वगैरह करने थे। फटाफट 5 मिनट के अंदर उन्होंने ब्लड टेस्ट करने के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता कि कौन कौन से होते हैं, क्या होता है भाई, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ना ज्यादा इस चीजों में घुसता हूँ, क्योंकि लेट देम डू देयर वर्क। मतलब जो डॉक्टर्स का काम है, जो पैरामेडिक्स का काम है, जिनका भी काम होता है, आप उनको करने दो तरीके से। यही तो हमारा एक ट्रस्ट होता है उनके ऊपर। अल्लाह के बाद अगर हमें जो दूसरा जिंदगी में अपने माँ बाप से भी ज्यादा कोई ट्रस्ट होता है, लिटरली मैं आपको बताऊंगा, तो वो डॉक्टर्स के ऊपर होता है कि वो हमारी जान बचाएंगे। और हमें इन मुल्कों में आके जो सबसे बड़े फायदे होते हैं हेल्थ केयर को लेके, इन चीजों को लेके, यार वो हमें एक तरह का एक ट्रस्ट होता है जो हमें इस सिस्टम के ऊपर होता है। और मेरा इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट था, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अगर कनाडा में रहते हैं तो इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना सीखे। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि शायद आप लोगों के एक्सपीरियंसेस मुझसे शायद अलग होंगे, मैं समझता हूं, फिर भी वो पाकिस्तान से बेहतर होंगे। यहाँ पे शायद देर ज्यादा लगती होगी, बट फिर भी लोगों को मरने उस तरह नहीं दिया जाता जिस तरह हमारे मुल्कों में होता है। एनीवे, तो जब मेरे आईवी लगा दी, यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ ने, ये वो सब कुछ हो गया। ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर आया, उसने आगे चेक वेक किया, मेरी सिम्टम्स वगैरह चेक की, मेरी आंखें वगैरह चेक की, तो उसने कहा कि आपको पोजिशनल वर्टिगो हुआ है। अब भाई मुझे नहीं पता कि ये किस नाम की बीमारी थी। उसने मुझे बताया कि आपको पोजिशनल वर्टिगो हुआ है और इसके हम फर्दर टेस्ट करते हैं कि क्या है ये, मतलब ऐसे कैसे हो गया, क्या हुआ आपको, क्या। उसने मुझसे सब कुछ पूछा कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे, किस पोजीशन में थे, पूरा दिन आपने क्या खाया पिया, कहाँ गए थे, क्या था। तो मैंने उसको बता दिया कि यार उस वक्त बर्फबारी हो रही थी थोड़ी देर के लिए शाम में, और मैं शाम में ऐसे ही वॉक के ऊपर हल्का फुल्का गया था, क्योंकि हम लोग नए नए शायद थोड़ा शायद लाइटली लेते हैं। लोग बताते रहते कि यार थोड़ा एहतियात किया करो, ये किया करो, वो किया करो। मुझे नहीं पता कि ये बर्फ की वजह से हुआ, मुझे नहीं पता ये सर्दी की वजह से हुआ, या मेरे कानों में हवा घुस गई, क्योंकि ये एक तरह का इम्बैलेंस होता है कि कानों का जो तवाजुन होता है, बैलेंस बिगड़ जाए, तो ये इस तरह की चीजें होती है। मुझे अभी तक इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो डॉक्टर ने मुझे ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बतानी शुरू की। सना घर पे थी, बच्चों के साथ बार बार फोन
फ़ोन करी जा रही थी कि मैं आ जाती हूँ, तो उसको ऊपर वाले जो थे हमारे लैंडलॉर्ड जो हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं और बच्चों का हम ख्याल रख लेंगे, आपकी कोई इतनी बड़ी टेंशन की बात नहीं है। इन द मीन टाइम सना वहाँ से घर से निकल गई थी। डॉक्टर ने इतनी देर में मुझे बोला कि अब आपको जो है वो सिटी स्कैन करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है बट मैं आपको एक फर्दर टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ, सो आर यू ओके विद दैट? मैंने कहा कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मतलब आप डिसाइडर हो तो आप ही करो, मतलब मैं खुद से डॉक्टर नहीं हूँ। हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं वो खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और वो डॉक्टर को सिखाने लगते हैं कि जो है ना, नहीं तुमने ये गलत किया, तुम वो कर रहे हो, तुमको पैराडॉल लेनी चाहिए थी। और आधे से ज्यादा जो खानदान होता है वो खुद ही डॉक्टर बन के जो है ना आपका बाप बन के बैठ जाता है, और जो है वो डॉक्टर जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि क्या आया, मैं डॉक्टर भी हूँ कि नहीं हूँ, या फिर खानदान वाले ही डॉक्टर है। एनीवे, तो अगर आप लोग के साथ भी होता हो ऐसे पाकिस्तान वगैरह में तो कमेंट में जरूर बताना। इन द मीन टाइम ये हुआ कि सना जब वहां से आ रही थी तो मुझे उन्होंने सिटी स्कैन के लिए भेज दिया। सो सिटी स्कैन का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कभी भी अपने खानदान में से भी किसी दोस्तों का सिटी स्कैन होते हुए नहीं देखा था। हाँ, यूट्यूब वगैरह पे या ड्रामों में, फिल्मों में दिखाते थे कि एक कबर सी होती है सफेद रंग की, उसके अंदर डाल दिया जाता है, मतलब मशीन जा रही होती है और वो बंदा मतलब अंधेरा अंधेरा होता है, सब कुछ होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही था। नर्सिंग स्टाफ था, वो लड़की मुझे वहां पे लेके गई। वहां पे एक और लड़की थी, तो उसने मुझे जो है वो बताया कि आपको मतलब पहले सिटी स्कैन होगा 3 मिनट का और उसके बाद 5 मिनट का, आपका 2 टेस्ट होंगे और आपको जो है वो मैं इंजेक्शन लगाऊंगी एट द सेम टाइम पे। तो मतलब आपको इंजेक्शन ऑटोमेटिकली, मतलब उसने आईवी से कनेक्ट कर दिया था, तो आपको इंजेक्शन लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके मुंह में जो है वो कोई पानी वगैरह आ रहा हो, आपका कोई यूरिन वगैरह जो है निकल रहा है या कुछ है। अगर मेरे अल्फाज कोई गलत हो तो भाई मुझे माजरत करना। तो एग्जैक्टली उसने मुझे लड़की ने ये बोला, तो आप परेशान मत होगा, मगर अगर उसके अलावा कोई वर्स्ट कोई ऐसी चीज हो, जो चीज मैंने आपको बताई है सिम्टम्स वो ना हो और उससे अलग कोई चीज हो, तो एग्जैक्टली मुझे हाथ खड़ा करके और इस तरह वो करेगा, मतलब बता दीजिएगा, तो मैं आपको दूसरी तरफ के कमरे से देख रही होंगी शीशे में बैठ के, तो मैं वो फौरन टेस्ट रोक दूंगी। तो उसने ये सब कुछ बताया, तो मैंने बस अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, दुरूद शरीफ में पढ़ता रहा। मैंने कलमा भी पढ़ लिया था उस टाइम पे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। सो बैक टू द स्टोरी, तो मैंने कलमा भी पढ़ लिया था उस टाइम पे कि भाई मुझे नहीं पता कि मैं इस टेस्ट में अंदर जा रहा हूँ मतलब नॉर्मल बन के, अशर बन के, और जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं हेल्दी हूँगा या फिर कोई ट्यूमर हो जाएगा या कोई कैंसर हो जाएगा या कोई ऐसी चीज हो जाएगी, मैं अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को कभी देख पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारी चीजों को हम जैसे इंसान टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं कि मतलब हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार। कभी कोई मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, आप लोग बहुत सारे लोग कहते होंगे कि मतलब पैसों के बारे में बताओ, घरों के बारे में बताओ, जॉब्स के बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हेल्थ। हम लोग मतलब नॉर्मल लोग हैं और नॉर्मल जो सोशल डे टू डे टॉपिक्स होते हैं कोशिश करते हैं उनको भी कवर कर सकें। जॉब्स और घरों के और पैसे के बारे में तो बहुत सारे लोग आपको बता ही देते हो। एनीवे, जो मेरे टेस्ट थे सिटी स्कैन के वो 8 मिनट के थे और फिर मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया और उसने मुझे, फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आप जो है वो अपने स्ट्रेचर पे वापस जो है वो लेट जाइए, आपको नर्सिंग स्टाफ आएगा और पिक कर लेगा। एट द सेम टाइम सना का भी मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं आपके जो है वो इमरजेंसी के रूम में मिल्टन हॉस्पिटल में पहुंच गई हूँ। तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची, थैंक्स टू द लैंडलॉर्ड कि उन्होंने जो है वो इतनी मदद की उसमें, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे भी बहुत बुरी फीलिंग थी कि पता नहीं क्या होने वाला है। और अभी सिटी स्कैन का रिजल्ट नहीं आया था और अशर के ब्लड टेस्ट वगैरह भी हुए थे बहुत सारे, उसका भी अभी रिजल्ट नहीं आया था। तो इमरजेंसी पहुंच के मैंने उनसे बस पूछा कि भाई मेरा ये पेशेंट नाम वगैरह ये है उनका, तो उन्होंने बताया भाई यहाँ यहाँ चली जाए वार्ड में। मैं अंदर चली गई वार्ड में, तो अशर उस वक्त सिटी स्कैन से वापस नहीं आए थे, तो ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद अशर वापस आए। उसके बाद बस अशर ना उस वक्त ऐसे थे कि बिल्कुल मतलब खामोश थे और बहुत स्ट्रेस्ड आउट हुए हुए थे, और मैं उनसे बात करने की कोशिश करी थी उनको लाइट मोड पे लेने के लिए, बट अशर बहुत ज्यादा परेशान हुए हुए थे और बिल्कुल खामोश थे। कहने लगे तुम इसलिए जो हो तुम्हें नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम बातें बहुत करती हो। भाई होते होते ऐसा हुआ अशर को भी भूख भी नहीं लग रही थी, नौजिया की भी फीलिंग थी, सब कुछ था, तो लेकर भी आई थी मैं खाना पीना, बट अशर ने कुछ नहीं खाया। फिर उसके बाद तकरीबन 10 मिनट्स मैं वहाँ पे मजीद बैठी हूँ, अशर भी बैठे हुए थे, और वो 10 मिनट बड़े मुश्किल से गुजर रहे थे क्योंकि आपको जो है वो जब रिजल्ट आने वाला होता है या वो टेस्टिंग करे होते हैं तो वो काफी खतरनाक टाइम होता है। तो 10 मिनट्स के बाद फिर जो है वो फाइनली डॉक्टर आया, और उस टाइम पे मेरी तो दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि पता नहीं क्या बताने वाले, और अशर की भी जो है वो आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही होगी उस वक्त सोच सोच के कि क्या बताने वाले डॉक्टर, बिकॉज सिटी स्कैन
इज समथिंग, जो ट्यूमर्स वगैरह चेक करते हैं ब्रेन में, और अल्लाह ना करे कोई कैंसर हो, कोई ब्लड क्लॉटिंग हो तो वो भी चेक कर लेते हैं। ब्लड जो टेस्ट होते हैं उसमें ये आ जाते हैं कि कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा जो है वो कोई ब्लड कैंसर ना हो, किसी और ऐसी चीज ना हो। तो वो बेसिकली जो इमरजेंसी जो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो उसको टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसके अंदर। तो ये यशर के साथ हुआ। उन्होंने जो है वो जब डॉक्टर आए तो उन्होंने बताया कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अशर की जो है वो टेस्ट कंप्लीटली परफेक्टली फाइन थे, ना सिटी स्कैन में कोई प्रॉब्लम थी और ना ही कोई ब्लड टेस्ट में प्रॉब्लम थी। सो आप लोगों ने, जितने लोगों ने दुआएं मांगी थी, क्या पता किसी की दुआ लग गई हो, बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त जो है वो फिर अशर के ये तमाम टेस्ट अल्लाह का शुक्र है कि परफेक्टली फाइन आए, और तब जो है वो फिर हमारी जान में जाना है कि ओके एटलीस्ट देयर इज नॉट समथिंग लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस, दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, राइट। अब वो डॉक्टर ने ये बताया कि लुक्स लाइक इट वाज अ पोजिशनल वर्टिगो। आई एम नॉट श्योर कि वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म है, लिख देंगे नीचे की तरफ आप लोग की अवेयरनेस के लिए। अगर आप लोग को ना पता हो तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह वो करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। कोई दवाई नहीं दी थी इसको ठीक करने के लिए, बिकॉज इट्स अ कंडीशन दैट कैन हैपन बिकॉज ऑफ एनी रीजन बट नॉट अ लाइफ थ्रेटनिंग रीजन। तो मे बी एयर वगैरह का जो है वो इशू, जैसे अशर ने बताया। काफी लोगों ने हमें ये बात बताई कि पोजिशनल वर्टिगो जो है वो हो जाता है बहुत सारे लोगों को, मे बी सर्दी की वजह से या हाई एल्टीट्यूड की वजह से। जैसे कि हम लोग कभी मनारान खकान वगैरह जाते थे या पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, या फिर जैसे जहाज जो है वो ऊपर हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो कुछ लोगों की मोशन सिकनेस हो जाती है, राइट। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि जो हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं ऊंचाई पे, तो वहां पे जो है ना चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, या हल्के से जो है वो ऐसा डिजीनेस वाली फीलिंग आती है। तो वो वाली जो है ना चीज शायद अशर के साथ हुई हो। ऐसा लोगों का मतलब ऐसी मिथ है कि क्या पता ऐसा होता हो, क्योंकि जो है ना ऐसा कुछ लोगों के साथ फर्स्ट ईयर में ही 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कनाडा में आने के बाद ऐसा हुआ है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, सो इट्स नॉट समथिंग कि आपको जो है वो कोई डराने वाली बात नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। कभी अशर ने इतना ठंडा का एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो क्या पता इन सब चीजों की वजह से उनको ये इस तरह की प्रॉब्लम हुई हो। जस्ट टू लेट यू नो, अगर आप लोगों को अल्लाह ना करे कभी भी ऐसी कोई चीज फील हो, तो यू माइट नो कि शायद वो चीज आपके साथ हो, स्पेशली फर्स्ट ईयर आफ्टर कमिंग इन कनाडा, या किसी भी ऐसे मुल्क जहाँ पे आप कभी हाई एल्टीट्यूड पे अगर ना गए हो, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा क्या पता हो सकता हो, बट इट्स जस्ट अ मिथ। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हुआ होगा। सो वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। तो खैर उसके बाद जो है वो सिटी स्कैन कंप्लीट नॉर्मल, ब्लड टेस्ट कंप्लीट नॉर्मल, हर चीज कंप्लीटली परफेक्टली फाइन। तो हम लोगों ने फिर उनसे पूछा नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है वो फिर अब घर जा सकते हो, सो दे डिस्चार्ज अशर। के बाद जो है वो हमें घर ही जाना था, बट उन्होंने कहा था कि 2 दिन में सिम्टम्स जो है वो थोड़ी कम हो जानी चाहिए, लेकिन इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, खत्म बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अगर कम नहीं होती अल्लाह ना करे तो फिर अशर को फिजियोथेरेपी वगैरह करवानी पड़ेगी, विच वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू टेक। तो हम लोग जो है वो उसके अपॉइंटमेंट्स वगैरह अब ले रहे हैं। दैट्स व्हाई थोड़े अभी बिजी थे, और बीच में कुछ ब्लॉग मिस हुए, कुछ पुराने वाले डल रहे थे, बिकॉज हम इन चीजों में अभी बिजी हुए हैं। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो जब उन्होंने अशर को डिस्चार्ज लेटर वगैरह सब दे दिया, एंड बहुत ही सुकून हुआ था उस टाइम पे, मतलब बहुत ही एक इत्मीनान की फीलिंग थी। हमने घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था, तो और कोई फर्दर टेस्टिंग वगैरह, कोई फर्दर ट्रीटमेंट की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व कि 2 दिन में नेक्स्ट क्या होता है। तो उसके बाद फिर हमने सिंपली उबर को बुला दिया, और उबर जो है वो 5 मिनट्स के अंदर वो तो आ ही जाती है। आप तो मतलब ऐप ऑन करो और बस ऑर्डर कर दो। तो उबर के थ्रू हम फिर जो है वो घर चले गए। एंड दिस होल प्रोसेस कमिंग फ्रॉम द पैरामेडिक्स को कॉल करने से लेके और हॉस्पिटल के डिस्चार्ज तक, और एवरीथिंग टुक जस्ट 3 आवर्स। दैट्स इट। सो 3 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जो है वो तमाम चीजें करके अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हो गए थे, एंड वी वर कम्प्लीटली कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री के यार थिंग्स आर गोइंग गुड। जहाँ पे हम लोगों ने सुना था कि कितने सारे लोगों को इमरजेंसी में जाने के बाद जो है वो 10-10 घंटे जो है वो बैठना रहना पड़ता है, फिर भी डॉक्टर उनको अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। कनाडा के बारे में कई बातें सुनी थी, बट विद अस दिस इज ऑल हैपेंड विद इन 3 आवर्स। दिस वाज समथिंग रियली रियली बिग फॉर अस, एंड हमने भी डिसाइड किया कि यार हम आपसे ये जरूर शेयर करेंगे, बिकॉज दिस थिंग हेल्प्ड अस। बिकॉज हमें तो ये चीज पहले से पता थी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में सीख कर आए थे ये चीज। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होती हैं कि एम्बुलेंस पैरामेडिक जो है वो क्यों आती है, कब आती है, और वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आपको इमरजेंसी की जरूरत होती है। बिकॉज डेवलप कंट्रीज में इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि यू कैन नॉट ड्राइव योर सेल्फ, या विद योर रिलेटिव, या किसी के साथ भी आप गाड़ी में बैठ के शायद ना आ सको, आपकी इतनी भी हिम्मत ना हो, हालत ना हो। इफ यू रेट योर थिंग 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10 आपका पेन, आपका जो है वो प्रॉब्लम 8 आउट ऑफ 10 है, आप नहीं कर सकते ये सब चीजें, आप अपने ओन पे इमरजेंसी रूम में अगर आ गए हो, दैट मीन्स कि यू आर गुड इनफ टू वेट फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स इवन। तो आई थिंक दैट्स हाउ मी एंड अशर थिंक दैट दैट्स मे बी हाउ दे थिंक लाइक। एंड हमें जो है गोरों की मेंटेलिटी अगर समझ में आ जाए ना, तो जस्ट कॉल द पैरामेडिक, 911 कॉल करें, उनको बताएं यार मैं ड्राइव नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई भी नहीं ड्राइव करने वाला। जस्ट जो है वो आपको पैरामेडिक 5 मिनट में भेज देंगे, एंड दे विल असिस्ट यू, दे विल हेल्प यू, ट्रीटमेंट देन एंड दे शुरू कर देंगे। तो ये तमाम स्टोरी बताने का मकसद जो है वो ये था कि आप लोगों के कुछ मिसकॉन्सेप्शंस को जो है वो क्लियर करना। पहली बात तो ये, दूसरी बात है सबसे पहले तो हाँ ये भी कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। इतने सारे लोगों ने पूछा था कि यार क्या हुआ था भाई। अब मैं जो है आप लोगों को बता दूं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, कि अशर की तबीयत अब रिकवरी पोजीशन में है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज गेटिंग बेटर, नॉट द बेस्ट, अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुए, अभी भी ही इज फीलिंग डिजी। 3 दिन गुजर चुके हैं इस बात को, तो ही विल बी टेकिंग फिजियोथेरेपी सेशंस फॉर दैट। ग्लैड कि हम लोग आपसे जो है वो शेयर कर पाए कि पोजिशनल वर्टिगो क्या चीज है, हेल्थ केयर एक्सपीरियंस
हमारा कनाडा का कैसा रहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट। ओके, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट टू बी ऑनेस्ट। हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो हैप्पी थे अपने एक्सपीरियंस से। इस पूरे एक्सपीरियंस में हमें कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि यार वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग और मे बी डॉक्टर्स आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। ऐसा कुछ नहीं हुआ। द बेस्ट थिंग यही कि आप जो है वो देख सकते हो कि आवर एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली स्मूथ एंड दैट्स बिकॉज वी नो हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, तो इफ यू नो दैट हाउ दिस वर्क्स देन यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग, यानी कि आपको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा हमारी तरह। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और समझ में आई हो और आप हेल्प करना चाहते हो किसी भी ऐसे न्यू इमिग्रेंट्स की जो यहाँ पे आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो प्लीज उससे शेयर जरूर कर लीजिएगा। नए लोगों से शेयर कर लें, किसी से भी ऐसे बंदे से शेयर कर लें ताकि उनकी मदद हो जाए, उनके जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्लियर हो सके और उनको एक अप्रोच पता चल सके कि ओके व्हाट दे हैव टू डू इफ दे आर सीवियरली इल, दे आर एट होम एंड दे वांट टू गेट द मेडिकल केयर फ्रॉम कनाडा हेल्थ केयर।